हाज़रीन इजलास, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम व नाज़िमे इजलास, इस इजलास की क़ियादत फरमा रहे हैं जनाब मोहम्मद अशफाक़ साहब। मेरे नौजवान भाइयों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, मैं आज आप हज़रात के सामने जिस मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ वह है ख़वातीन के जदीद फितने। दुनिया के अंदर एक उसूल बनाया गया है और इस उसूल को हम और आप हर जगह फिट करते हैं, अपनाते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, ख़वातीन पहले, ख़वातीन की नंबर पहले। हम उनको इज़्ज़त और एहतराम देते हुए उनको हम अपने पहले रखते हैं। इसीलिए इंतज़ामे कमेटी ने मुझे जो मौजू दिया है वह है ख़वातीन के जदीद फितने। आज के इस प्रोग्राम का पहला मौजू ख़वातीन के ताल्लुक़ से। मेरे प्यारे भाइयों, ख़वातीन के जदीद फितने, फितना का जब लफ्ज़ बोला जाता है तो फितना के कई माने होते हैं, कई मतलब होते हैं। फितना का एक मतलब होता है फसाद, बिगाड़, जो कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कि अगर आपकी वजह से ज़मीन में फसाद फैल जाए, आपकी वजह से ज़मीन में बिगाड़ फैल जाए, आपकी वजह से समाज और मुआशरे की हवाओं के अंदर नफ़रत फैल जाए, लोगों के अंदर नफ़रत घुल जाए, तो फिर ये किसी को कत्ल करने से भी बड़ा जुर्म है। तो फितना का एक मतलब होता है फसाद और बिगाड़। फितना का एक मतलब होता है आजमाइश। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, क्या मेरे बंदो, यकीनन हम तुम्हें खैर के ज़रिए भी आजमाएंगे और शर के ज़रिए भी आजमाएंगे। यानी तुम्हारी आजमाइश खैर के ज़रिए भी होगी और शर के ज़रिए भी होगी। तो यहाँ फितना का मतलब है आजमाइश। लेकिन मैं जिस मौजू के लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, ख़वातीन के जदीद फितने, यहाँ फितने से मुराद, फितने के मानी बुराइयाँ, खराबियाँ, कि मर्द हजरात के अंदर क्या क्या खराबियाँ हैं, ख़वातीन हजरात के अंदर क्या क्या खराबियाँ, क्या क्या कमियाँ और बुराइयाँ हैं। कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों के दरमियान कौन से नए नए फितने आ रहे हैं। तो फितना का मतलब बुराइयाँ, कमियाँ या खराबियाँ। ख़वातीन के जदीद फितना देखा जाए तो आज हमारे समाज और मुआशरे के ख़वातीन के अंदर जो सबसे पहला फितना पाया जाता है वह है शादी के मौके पर फितना। मेरे प्यारे भाइयों, कहीं से अगर शादी का कार्ड आ जाए, शादी का रुका आ जाए, तो उसी दिन से
बीवी अपने शौहर से फरमाइश करना शुरू कर देती है, न्यू ड्रेस की, नए कपड़े की। अभी 2 हफ्ते पहले कहीं शादी थी, उस शादी के मौके पर नया कपड़ा खरीदा गया था। फिर 1 हफ्ते बाद दूसरी शादी है, फिर उस शादी के मौके के लिए भी नया कपड़ा ही चाहिए। कपड़ों की बेजा फरमाइश का फितना कि अगर पुराना कपड़ा पहनकर जाएं तो समाज और मुआशरे के लोग क्या कहेंगे। आज हमारी खवातीन ये नहीं देखती कि हमारे शौहर की तनख्वाह कितनी है, हमारे शौहर की जेब हमारी फरमाइश की इजाजत देती कि नहीं देती, इसको इस बात की कोई परवाह नहीं है। और उनको नया कपड़ा मिल गया, अब फुल मेकअप करेगी, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करेगी और शादी के फंक्शन हॉल में जाकर दाखिल हो जाएगी और फिर अपने हुस्न का जलवा तमाम लोगों को दिखाएगी, तमाम लोगों की आंखों की ठंडक बनेगी। मेरे प्यारे भाइयों, बीवी वो शौहर के लिए एहसान का जरिया होती है, मोहब्बत का जरिया होती है, सुकून का जरिया है। लेकिन आज हमारी खवातीन अपने शौहर को सुकून देने के बजाय दुनिया के तमाम लोगों को सुकून दे रही है अपने हुस्न के जरिए। ये शौहर बेचारे तरस जाते हैं कि काश हमारी जो ये बीवी है, काश हमारी औरत जो बनाओ सिंगार शादी के फंक्शन हॉल में जाने के लिए करती है, जो ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करती है शादी में जाने के लिए, जो लुक आउट इख्तियार करती हैं शादी में जाने के लिए, काश कभी वो घर में भी इस शक्ल सूरत इख्तियार करती। काश कभी वो मेरे लिए भी सजती और धजती, काश कभी वो मेरे लिए भी अपने आप को खूबसूरत बनाती। शौहर बेचारे तरस जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे समाज के खवातीन के अंदर ये सबसे पहला फितना है, वह है बेजा कपड़ों की फरमाइश का फितना। दूसरा फितना जो आज हमारे खवातीन के अंदर पाई जाती है और मौजूद है, वह है मार्केट का फितना। मेरे प्यारे भाइयों, आज आप देखिए हमारी खवातीन हजरात बिला वजह, बिला काम, बगैर मकसद के बाजार जाती है, बार बार जाती है। उनको सिर्फ कोई मौका मिलना चाहिए, कोई बहाना मिलना चाहिए बाजार जाने की कि हाँ पड़ोसन जा रही है तो मैं भी जाऊंगी, फलां की बीवी जा रही है तो मैं भी जाऊंगी। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जो सबसे नापसंदीदा जगह है, उस जगह पर हमारी आज खवातीन बार बार जा रही है, हर बार जा रही है, तो ये कहां तक मुनासिब बात है। बिला वजह बाजारों का चक्कर लगाना आज हमारी खवातीन हजरात ने अपना रूटीन और अपनी आदत बना ली है। बिला वजह, बिला काम बाजार जाती है और सिर्फ दुकानदार को परेशान करती है। 100 कपड़े देख लेंगे, एक भी पसंद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि खरीदने की नीयत से ही वो नहीं जाती है, वो लेने की नीयत से ही नहीं जाती है। और अल्लाह माफ करे, आज हमारी जो खवातीन हजरात हैं, जब वो बाजार जाती है और दुकानदार से इतने प्यार और मोहब्बत भरे अंदाज में बात करती है, ऐसा मालूम होता है कि उनके सामने कोई गैर महरम मर्द नहीं बैठा है, उनके सामने कोई गैर नहीं बैठा है, बल्कि उनका कोई सगा भाई हो, सगा बेटा हो, या उनका सगा बाप हो, या उनका शौहर हो, ऐसा मालूम होता है। दुकानदार से इतने प्यार और मोहब्बत भरे अंदाज में बातें करती है। उनसे पूछो, आप उनसे ऐसी बातें क्यों करती हो? क्या लगता है वो तुम्हारा? कौन है वो तुम्हारा? रिश्ते में क्या लगता है? इसलिए बातें करती हो ताकि 100 रुपये कम कर दे, 200 रुपये कम कर दे। मेरी माँ और बहनों, तुम 100 और 200 रुपया कम कराने के लिए अपनी इज्जत
को दागदार कर रहे हो, शर्म और हया का जनाजा निकाल रहे हो। तुम्हारी नजर में आज इज्जत से बड़ा पैसा हो गया है। अल्लाह माफ करे, 10 रुपया कम कराने के लिए आज हमारी खवातीन घंटों दुकानदार से प्यार और मोहब्बत भरे अंदाज में बातें कर लेती है। और मैं यहां मर्दों को भी कहना चाहूंगा कि आपने छूट दे रखी है। आप अपने आप को इन सब जिम्मेदारियों से आजाद कर रखा है। हमारे मर्द हजरात अगर ये कभी कभार अपनी खवातीन के साथ बाजार चले भी गए तो ये जिम्मेदार बनकर नहीं जाते हैं, ये खरीदार बनकर नहीं जाते हैं, बल्कि ये एटीएम कार्ड बनकर जाते हैं, ये बैंक बनकर जाते हैं। चुपचाप खड़े रहेंगे, मोबाइल पर रील देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे। दुकानदार से सारी बातें औरत करेगी, सारा डील औरत करेगी, सारे मामलात औरत करेगी। जब डील पक्का हो जाएगा, मामलात पक्के हो जाएंगे, तब कहेंगे कि हाँ अब पैसे दे दो, अब पेमेंट कर दो। तब ये बेचारा बोलेगा कि कितना हुआ, लाओ पेमेंट कर देते हैं। ये सूरत हाल है आज हमारे मर्द हजरात की। और आज तो हमारे खवातीन ने और आसान कर दिया है। आपकी खवातीन ने आपके लिए और आसानियां फराहम कर दी है। क्या आप कहते कि तुम घर पे रहो, मैं बाजार जा रही हूं, मैं मार्केट जा रही हूं, सामान खरीद लूंगी, कपड़े खरीद लूंगी और स्कैनर भेज दूंगी, क्यूआर कार्ड भेज दूंगी, तुम पेमेंट कर देना और स्क्रीनशॉट मुझको भेज देना, मैं दुकानदार को दिखा दूंगी। ये सूरत हाल है आज हमारे समाज और मुआशरे की। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये दूसरा फितना है हमारे खवातीन के अंदर, बिला वजह बाजार जाना, बार बार बाजार जाना। तीसरा फितना जो आज हमारे खवातीन हजरात के अंदर पाई जाती है वह है कपड़ों का फितना। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम और आप अपनी लड़कियों को जीन्स पहनाते हैं, अपनी लड़कियों को टी शर्ट पहनाते हैं, अपनी लड़कियों को शर्ट और पैंट पहनाते हैं, क्या बोलकर कि ये लेडीज जीन्स है, ये लेडीज टी शर्ट है, ये लेडीज शर्ट और पैंट है। अच्छे अच्छे घराने की बड़ी बड़ी लड़कियां जीन्स और टी शर्ट पहनकर बाजारों में घूम रही है, सड़कों में घूम रही है। मेरे प्यारे भाइयों, आप खुद से सवाल कीजिए कि आप जो जीन्स पहने हैं, ये जीन्स असलन बनाई किसके लिए गई है? आप जो टी शर्ट पहनते हैं, ये असलन बनाई किसके लिए गई है? मर्दों के लिए, आपके लिए। अगर आप शराब का नाम शहद रख दें तो वो आपके लिए जायज नहीं हो जाएगा। शराब कयामत तक के लिए हराम है और कयामत तक के लिए आपके लिए नाजायज है, हराम है। अगर आप नाचने वाले, गाने वाले, मुजरा करने वाले को हीरो कहेंगे तो वो आपका हीरो नहीं हो जाएगा, वो गाने वाला ही रहेगा, वो मुजरा करने वाला ही रहेगा। इसी तरह अगर आप जेंट्स जींस का नाम लेडीज जींस के नाम से तब्दील कर दें और अपनी लड़कियों को पहनाएं तो ये आपके लिए, आपके खवातीन के लिए जायज नहीं हो जाएगा। अगर आज आप जेंट्स टी शर्ट के साथ लेडीज टी शर्ट का मिक्स करके अपनी खवातीन को, अपनी घर की लड़कियों को, अपनी बच्चियों को पहनाते हैं तो ये कपड़ा, ये ड्रेस उनके लिए जायज नहीं हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, तो ये कपड़ों का फितना है। आज देखिए, जब पैंट की बात आई है तो कह देना मुनासिब है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मा अस्फला मिनल कअबैन मिनल इज़ारि फफिन्नार, कि जिसकी इज़ार, पैंट, जीन्स, ट्राउजर टखने से नीचे है, वह हिस्सा जहन्नम की आग में जाएगा। जहन्नम की आग में उस हिस्से को जलाया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मर्दों का यह हुक्म है, मर्दों के लिए वह हुक्म है कि वह अपने पाजामे, अपने इज़ार को टखने से ऊपर रखे। लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज हमारी खवातीन के पाजामे, पैंट और ट्राउजर, जीन्स टखने से ऊपर आ गया है। बाज दफा ऐसी भी खवातीन को देखा गया, जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोग हमेशा टखने से ऊपर पाजामा पहनते हैं,
हम लोगों से भी ज्यादा टखनों से ऊपर आज हमारी खवातीन पहन रही है। ये सूरत हाल बन चुका है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कपड़ों का फितना है जो आज हमारे समाज की खवातीन के अंदर पाई जाती है और मौजूद है। चौथा फितना जो आज हमारे खवातीन के अंदर पाई जाती है वह है बेहिजाबी का फितना। हिजाब पहनकर भी आज हमारी खवातीन बेहिजाब है, नकाब पहनकर भी बेनकाब है, पर्दा करके भी बेपर्दा है आज हमारी खवातीन। मेरे प्यारे भाइयों, आप जायजा लीजिए अपने घर की औरतों का। क्या आपकी घर की औरतें किस तरह के नकाब, किस तरह के हिजाब पहन रहे हैं? आप बाजार चले जाइए, मार्केट चले जाइए, सिंपल बुर्का तलाश कीजिए, सादा बुर्का तलाश कीजिए, बमुश्किल आपको मिलेगा। दुकानदार ने सिंपल और सादा बुर्का रखना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आज हमारी खवातीन ने खरीदना छोड़ दिया। आज देखो, ये नक्शो निगार वाले बुर्के, ये ज़ेबो ज़ीनत वाले बुर्के आपके घर की खवातीन पहन रही है। मेरे प्यारे भाइयों, जब आपने नक्शो निगार का बुर्का ही पहन लिया तो फिर पर्दा का मतलब क्या रहा, बुर्का का मतलब क्या रहा? बुर्का का मतलब है ज़ेबो ज़ीनत को छुपाना, जिस्म के आज़ा को छुपाना। और आजकल हमारी खवातीन के बुर्का और हिजाब इतने चुस्त और इतने टाइट हो चुके हैं कि जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर हो रहे हैं, जिस्म का तमाम आज़ा जाहिर हो जाते हैं। इतने चुस्त और टाइट बुर्का आज हमारी खवातीन पहन रही है। मेरे प्यारे भाइयों, आप अपने खवातीन का जायजा लीजिए, उनको सिंपल और सादा बुर्का दीजिए, उनको ढील ढाल बुर्का पहनाइए। और बाज दफा ऐसा देखा गया कि बाजारों में, सड़कों में हमारी खवातीन बुर्का तो पहनती है लेकिन कहीं कहीं बुर्का उठाकर चलती है, हिजाब उठाकर चलती है। अंदर क्या पहने सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, तो बुर्का पहनने का मतलब क्या रहा? तो मेरे प्यारे भाइयों, आप अपने घर का जायजा लीजिए और नक्शो निगार वाले बुर्के इनको बंद कीजिए और सिंपल और सादा बुर्का अपने खवातीन को पहनाइए। ये चौथा फितना है। पांचवा फितना जो आज हमारे खवातीन के अंदर पाई जाती है, मौजूद है, वह है ब्यूटी पार्लर का फितना। मेरी प्यारी और माँ और बहनों, खूबसूरत बनना, खूबसूरत दिखना, अपने आप को खूबसूरत बनाना, अपने आप को ब्यूटीफाई करना, यह गलत बात और बुरी बात नहीं है। लेकिन आप अपनी इज्जत का सौदा करके, अपनी शर्म और हया का जनाजा निकाल करके अगर आप अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं तो माफ कीजिएगा, ऐसी खूबसूरती ना अल्लाह को चाहिए, ना अल्लाह वाले घराने को चाहिए। ऐसी खूबसूरती ना अल्लाह को चाहिए, ना इस्लामी घराने को चाहिए। मेरे प्यारी माँ और बहनों, आज देखिए, खूबसूरती के नाम पर, अपने आप को अच्छा बनाने के नाम पर हमारी घर की खवातीन हराम काम कर रही है, लानती वाले काम कर रहे हैं। बाज दफा ऐसा देखा गया कि आज हमारी खवातीन अपनी आईब्रो बनाती है, कभी टेढ़ी, कभी तिरछी, कभी लंबी, कभी मोटी, कभी पतली, अपनी आईब्रो बनाते हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, ऐसी औरतों के ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है जो आईब्रो के बाल बनवाए। आज देखिए, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए कितने हराम काम आज हमारे घर की खवातीन कर रही हैं। आज आंखों के अंदर लेंस लगाने का मिलता है, आंखें कभी नीली, कभी सफेद, कभी क्या, कभी किस रंग का लेंस लगा रही है। मेरे प्यारे भाइयों, ये सब हराम काम है, लानती वाले काम है। आज बाज दफा तो ऐसा देखा गया, अल्लाह खैर करे, कि आज हमारे घर की खवातीन गैर महरम मर्दों के सामने बैठकर उनके हाथ पर हाथ रखकर मेहंदी लगवा रही है। और ऐसे भी वीडियोस देखने को मिला, ऐसे भी मंजर देखने को मिला कि गैर महरम और मुस्लिम तो छोड़िए, गैर मजहब के लोगों के हाथों में हाथ रखकर
आज हमारी ख़वातीन हजरात हाथों में मेहंदी लगवा रही हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये 5वां फितना है ब्यूटी पार्लर का फितना। छठा फितना जो आज हमारे समाज की ख़वातीन के अंदर पाई जाती है और जिसकी वजह से आज तलाक़ें, खुला और दिगर मसाइल जन्म ले रहे हैं, वो फितना है वेब सीरीज का फितना, ड्रामाओं का फितना, सीरियल का फितना, सोशल मीडिया का फितना, जिसकी वजह से आज न हमारे बच्चों की तरबियत हो रही है, न हमारे घर की ख़वातीन हज़रात की तरबियत, न उनकी इस्लाह हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों, आज दिन भर रात भर आज हमारी घर की ख़वातीन वेब सीरीज देख रही है, सीरियल देख रही है, ड्रामा देख रही है, फिर वहीं से तलाक की नौबत आती है, फिर वहीं से घर में तू मैं होता है, फिर वहीं से बहसो तकरार होता है और नतीजा तलाक, नतीजा खुला, नतीजा आपस में अनबन, ये सारी चीजें यहीं से जन्म लेती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, तो यह वेब सीरीज का फितना। और आज हमारी ख़वातीन के अंदर एक फितना और भी है, इस ताल्लुक से नया नाम रखने का फितना, अनोखा नाम रखने का फितना। और ये सारे नाम वही वेब सीरीज से लेते हैं, ये सारे नाम वही सीरियल से उठाकर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। बाज़ दफ़ा हम लोगों के पास ऐसे नाम आते हैं कि ना उर्दू लफ्ज़ होता है ना अरबी, बस चंद हरूफ हैं और एक लफ्ज़ बना दिया गया है। यानी अनोखा नाम रखने का, यूनिक नाम रखने का एक चलन चला हुआ है। और ये सारे नाम सीरियल देख करके, वेब सीरीज देख करके हमारे घर की ख़वातीन अपने बच्चों और बच्चियों का नाम रखते हैं। अच्छा, नाम तो वेब सीरीज से उठाकर रख दिए, सीरियल से उठाकर रख दिए, तो बच्चा रिजल्ट भी वैसे देता है, बच्चियां रिजल्ट भी वैसे देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये छठा फितना है वेब सीरीज का फितना, सीरियल का फितना, ड्रामाओं का फितना। और ये सब वेब सीरीज में, सीरियल में क्या दिखाया जाता है? यही सब चीजें कि घर का माहौल कैसा हो, सास को कैसे काबू में किया जाए, बहू को कैसे काबू में किया जाए, ननद के साथ कैसे हिसाब व किताब लिया जाए, ये सारी चीजें आज हमारी ख़वातीन सीरियल और वेब सीरीज से सीखती है और फिर उसी एतबार से अपने घर का माहौल बनाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये फितना भी आज हमारे ख़वातीन के अंदर पाई जाती है। सातवां फितना जो आज हमारे ख़वातीन के अंदर पाई जाती है और मौजूद है, वह है हाकिमियत का फितना। जिम्मेदार कि घर का जिम्मेदार मैं हूं, घर का मालिक मैं हूं। लड़के के लिए रिश्ता आया, उसके लिए बातें घर की औरत कर रही है, लड़की के रिश्ते के लिए घर की औरत बात कर रही है, कोई मेहमान आ जाए घर की औरत बात कर रही है, मार्केट चले जाए घर की औरत बात कर रही है, घर के अंदर कहीं फैसला हो, मीटिंग हो, तो उसमें भी घर की ख़वातीन ही बात कर रही है। तो ये शोहर किस काम के लिए है? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा, कि औरतों पर मर्दों को हाकिम बनाया गया है। ये जिम्मेदारी मर्दों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है और ये रब का कानून है, इसमें तब्दीली करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये फितना भी आज हमारी घर की ख़वातीन के अंदर पाई जाती है कि घर की मालिक ख़वातीन बनना चाहती है, घर के हाकिम हमारी ख़वातीन बनना चाहती है। ये फितना भी आज हमारे समाज और माशरे की ख़वातीन के अंदर पाई जाती है। आठवां फितना और आखिरी फितना है, वह है इर्तिदाद का फितना। मेरे प्यारे भाइयों, आज आप देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, अखबारात उठाकर देखिए, समाज और माशरे का जायजा लीजिए। कभी लखनऊ से खबर आती है, कभी कानपुर से खबर आती है कि फलां लड़की मुर्तद हो गई, फलां लड़की गैर मजहब लड़कों के साथ भाग गई, शादी रचा ली, ये कर ली, वो कर ली। ये सारे फितने, इर्तिदाद के फितने मेरे प्यारे भाइयों आज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी कौम की लड़कियों को वो लोग अपनी जाल के तहत
उनका एक टारगेट है, वो अपने मिशन पर काम कर रहे हैं और हमारे समाज के लोग अभी भी सो रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, खास तौर से यूपी के कानपुर का देखा जाए, 10 लड़की में 5 लड़की कानपुर से इर्तिदाद की शिकार होती है, मुर्तद की शिकार होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये सारे फितने जो आज हमारे ख़वातीन के अंदर पाई जाती है, बातें तो बहुत सारी है, शेख मोहतरम भी तशरीफ़ फरमा चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आखिर में कुछ बातें कहकर मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। आप लोग देख रहे हैं ये जो QR कार्ड लगा हुआ है, आपके इर्द गिर्द जो ये स्कैनर लगा हुआ है, ये मोहम्मदी मस्जिद का ताउन के लिए लगा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग देखे होंगे इशा की नमाज, मगरिब की नमाज पढ़ी होगी, सहन में मेट लगाई गई है, कारपेट लगाई गई है, इसलिए कि सहन इतनी ख़राब है, इतनी बोसीदा है कि आप बग़ैर चप्पल के नहीं चल सकते हैं, इसलिए वहाँ मेट लगाई गई है। तो सहन का भी इंतज़ाम करना है, काम करना है, तामीर कराना है, वज़ू खाना भी आप लोगों ने देखा, उनका भी काम कराना है। और जो सबसे अहम और ज़रूरी है मेरे प्यारे भाइयों, कि यहाँ किसी भी इमाम के लिए, जो भी इमाम रहते हैं, हाफिज़ रहते हैं, मौलाना रहते हैं, उनके लिए रिहाइश गाह नहीं है, हुजरा नहीं है। तो उनके लिए हुजरा का भी इंतज़ाम किया जाएगा, फैमिली क्वार्टर का इंतज़ाम किया जाएगा। मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि माशाअल्लाह आज के इस इजलास में तकरीबन 15 से 2000 लोग तशरीफ़ फरमाएंगे। अगर उसमें से 100 लोग भी हज़ार रुपया दे दे तो लाख रुपया आ जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, 3 लाख रुपया का खर्च है, तो आप ज़रूर अपना ताउन पेश करें मोहम्मदी मस्जिद के लिए। और यहाँ के लोग, यहाँ के आवाम माली हालत से बहुत कमज़ोर है, गरीबों की तादाद ज़्यादा है, तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमाएँ। आइए आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ख़वातीन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी फितनों का जिक्र किया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो फितने, उन फितनों से हमारी ख़वातीन की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ख़वातीन के ईमान की हिफाजत फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह।